तो हेलो प्यारे बच्चों, मैं अमित कुमार अपने YouTube चैनल सीखो फिजिक्स में आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन दिल से करता हूँ। आप लोगों का बेटा, आप जैसे जानते हैं हम कंटिन्यू क्लासेस आपको प्रोवाइड कराते हुए जा रहे हैं, जिसमें आज का जो लेक्चर रहने वाला है वो रहने वाला है हाइगेंस के द्वितीय तरंगे का सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या करेंगे, परावर्तन की व्याख्या करेंगे। किसके करेंगे? परावर्तन की व्याख्या कर रहे होंगे बेटे। ठीक है, ध्यान से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे बेटा। कंटिन्यू अगर क्लासेस को आप देख रहे हैं, बिना स्किप किए हुए देख रहे हैं, तो गारंटीड मैं आपको भरोसा दिलाता हूं बेटा, आज के इस लेक्चर में दोबारा से आपको कभी भी कोई भी अन्य लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी परावर्तन के लिए। किसकी व्याख्या के लिए? परावर्तन की व्याख्या के लिए हाइगेंस के द्वितीय तरंग का सिद्धांत के आधार पर। ठीक है बच्चे, तो चलते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लासेस के लिए। तो बेटा इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप समझेंगे ध्यान से। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समतल दर्पण ले लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? समतल दर्पण ले लेंगे। तो बेटा यहाँ पे मैं ले लेता हूं समतल दर्पण, एक कुछ इस प्रकार से समतल दर्पण लूंगा। यहाँ पे इस समतल दर्पण का मैं नाम दे रखूंगा, कुछ नाम दे देता हूं इसका। ठीक है, अच्छे से नाम देंगे इसका। मैंने इसका नाम दे दिया बेटा जेड, जेड डैश है। क्या नाम देंगे बेटा? जेड, जेड डैश है। अब परावर्तन की व्याख्या करने के लिए ऐसा सब कुछ करना पड़ेगा, अपनी तरफ से लिखेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे बेटा, यहां से फिर हम इसके ऊपर दो समान आवृत्ति की, कैसे? दो समान आवृत्ति की तथा समान दिशा में चलने वाली दो तरंगे ले लेंगे। ठीक है, दो तरंगे लेंगे बेटा, एक इस तरीके से, और ये क्या कर रहे होंगे बेटा, इस पे आपतित होने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे इसके ऊपर डालेंगे, इस समतल पृष्ठ के हम ऊपर डालेंगे समान आवृत्ति की समान दिशा में चल रही दो तरंगे बी चाल से। ठीक है, कैसी चाल से? बी चाल से चलती हुई। तो बेटा यह क्या करेंगे, ये मैं मानता हूं ये मेरे पास प्रथम तरंग है और ये वाली द्वितीय तरंग है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो प्रथम तरंग बेटे आके इस वाले पृष्ठ से टकरा जाएगी, समतल पृष्ठ से। समतल पृष्ठ के किस बिंदु पर आके टकराएगी बेटे? मैं मान के चलता हूं ए। किस पर टकराएगी बेटे? ए पे आके जब टकराती है, और ये वाली जो तरंग होती है बेटा, ये माध्यम के बी बिंदु पर होती है, तब बेटा इस कंडीशन पे इस माध्यम के सारे कण समान कला में आ जाते हैं। और इस माध्यम में ये खींचा गया पृष्ठ जिसमें समान समान कण होते हैं, समान कला में जितने भी कण होते हैं, वो किसको बताते हैं बेटा? किसको प्रदर्शित करते हैं? एक तरंगाग्र को प्रदर्शित करते हैं। तो बेटे यहां से यहां तक मैं एक क्या करूंगा, तरंगाग्र खींच लूंगा। तो बेटे मेरे पास ये हो जाएगा तरंगाग्र। इतनी बात समझ में आई बेटे? फिर क्या करती है बेटा, ये वाली जो तरंग है वो परावर्तित होती है, परावर्तित होने के बाद इससे टकराएगी और टकराने के बाद परावर्तित होगी, परावर्तित होने के बाद यहाँ पे पहुंच जाएगी। तब जाके ये वाली जो बिंदु, ये वाली जो द्वितीय तरंग है इस बी बिंदु पर थी, वो आके बेटे यहाँ पे टकरा जाएगी इसके बिंदु बी डैश पर, बी डैश पर। तो बेटा इस कंडीशन में जब ये वाली तरंग, द्वितीय तरंग इस वाले पृष्ठ के बी डैश बिंदु पर आती है और ये वाली तरंग हम मान के चलते बेटा ए डैश बिंदु पर पहुंच जाती है, तो इस कंडीशन पे माध्यम के फिर से कण समान कला में होते हैं। कैसे होते हैं? समान कला में होते हैं। इसके बीच भी एक पृष्ठ खींच लेंगे। ठीक है, इसके बीच भी क्या करेंगे बेटा, हम एक पृष्ठ खींच लेंगे। तो मेरे पास द्वितीय एक तरंगाग्र ए डैश बी डैश बन जाएगा। इतनी बात समझ में आई? फिर ये जो तरंग होगी बेटा परावर्तित होकर ये इस तरीके से निकल जाने वाली है, इस तरीके से। ठीक है, तो बेटे थोड़ा सा लैंग्वेज लिखेंगे इसका। कैसे लिखेंगे? लैंग्वेज लिखना सीखेंगे, फिर आगे एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा। तो आप लैंग्वेज लिखेंगे माना एक समतल पृष्ठ, माना एक समतल पृष्ठ, समतल पृष्ठ, समतल पृष्ठ जेड, जेड डैश पर समान आवृत्ति की, समान 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 आवृत्ति की, समान आवृत्ति की दो तरंगे, दो तरंगे आपतित करते हैं। क्या करते हैं बेटा? आपतित करते हैं, आपतित, आपतित करते, आपतित करते हैं। ठीक है, इतना लैंग्वेज लिख लेंगे बेटा, आपतित करते हैं। तब क्या होगा थोड़ा सा समझिएगा। तब तब कौन सी तरंग बेटा? तब प्रथम तरंग, प्रथम तरंग, प्रथम तरंग ये पृष्ठ के, पृष्ठ के बिंदु, कौन से बिंदु पर बेटा? ए पे, बिंदु ए से, बिंदु ए से, ए से
टकराती है तो तो क्या होता है बेटा उस कंडीशन में? तो द्वितीयक तरंग माध्यम के बिंदु बी पर होती है। बिंदु बी पर होती है। कहां होती है बेटे बताएंगे आप? बिंदु बी पर होती है। उस कंडीशन पे बिंदु बी पर होती है। तब एक तरंगाग्र क्या बन के आता है बेटा मेरे पास? ए बी। क्या बन के आता है? ए बी एक तरंगाग्र बन के आता है। क्या लिखेंगे? तो ये तब एक तरंगाग्र ए बी बनता है। ए बी बनता है। तरंगाग्र ए बी बनता है। ठीक है, ये वाला बनता है। उसके बाद बेटा क्या होती है? तरंग जो बी है, ए तरंग है मेरे पास। एक तरंग जो है, एक वाली पहली वाली तरंग जो है, तरंग ए पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में परावर्तित होकर ए बिंदु पर कहां पे पहुंचेगी बेटा? ए डैश बिंदु पर पहुंचती है। क्या करती है बेटा? पहुंचती है। तो उतने ही समय में क्या होता है बेटा? उतने ही समय में ये वाली जो है तरंग बी से बी डैश तक आती है। उतने ही समय में द्वितीयक तरंग वी से बी डैश तक पहुंचती है। ठीक है, बी से बी डैश तक पहुंचती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है, ए डैश जो है वो बराबर होगा किसके बेटे? बी डैश दूरी के। मतलब क्या हुआ? ए डैश बीच की दूरी बी डैश के बीच की दूरी के कैसे होगी बेटे? बराबर होगी। कैसे होगी बेटे? बराबर होगी। मैं मान के चलता हूं अगर वो यहां से टी समय लेते हुए उसने बी चाल से चल रही है ये तरंगे। ठीक है, तो बेटा यहां पे क्या हो जाएगा? तब हो जाएगी दूरी कितनी हो जाएगी? ए डैश बराबर बी डैश बराबर दूरी जो हो जाएगी बेटा कितनी हो जाएगी? हो जाएगी बी टी के बराबर। कितने के बराबर हो जाएगी? बी टी के बराबर हो जाएगी। 4 गुणा समय दूरी बराबर 4 गुणा समय। तो 4 क्या भी समय कितना? टी मान के चला हूं। ठीक है, लाडू समझ में आई बात? आगे चलते हैं। ये होगी इसकी लैंग्वेज। थोड़ा सा और इस डायग्राम के अंदर एक्सप्लेनेशन करते हैं। बेटा यहां क्या करेंगे? हम यहां से अवलंब डाल लेंगे। क्या करेंगे बेटा? एक अवलंब डाल लेंगे, एक यहां से भी अवलंब डाल लेंगे। थोड़ा इसको हटा दो और ये वाले बिंदु को थोड़ा सा ऊपर लिख लो, बी डैश को, और यहां से भी एक अवलंब डाल देंगे मेरे लाल, इस तरीके से मेरे लाडलो। ठीक है, इस तरीके से अवलंब डाल देंगे यहाँ पे। फिर समझेंगे बेटा यहाँ पे थोड़ा सा कंडीशन समझाते हैं आपको। देखो बेटा ये अवलंब हो गया मेरे पास, ये वाला पॉइंट वाला अवलंब हो गया। ये आपतित किरण होगी। अविलंब और आपतित किरण के बीच कोण बनता है आई। क्या बनता है बेटे? आई बनता है। आई क्या बन के आएगा बेटा? आई बनेगा। सही है। तो बेटे यहां से उस कंडीशन में जो कोण होगा बेटा यहां पे, यहां से अगर मैं बात करूं पूरा कंप्लीट, ये वाला जो कोण होगा वो होगा 90 माइनस का आई। 90 माइनस के आई होगा। कितना होगा? 90 माइनस के आई। तब ये वाला जो कोण हो जाएगा बेटा वो कैसे हो जाएगा? आई हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आई। अब चीज को समझो, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं यहां पे। जैसे बेटे मेरे पास अविलंब है, ये आपतित किरण है, आई यहां से। उसके बाद मेरे पास ये तरंगाग्र है इस तरीके से। ये तो कंडीशन बन रही है बेटे यहां पे। ठीक है,
ये तरंगाग्र हो गया, इसको लेके चलेंगे, ये आपतित किरण हो गई, ये तरंगाग्र हो गया एक ये, और एक ये हो गया। इस तरीके से है पूरी कंडीशन। बेटे यहां से यहां तक की मैं बात कर लेता हूं। बेटे यहां से यहां तक 90 बनेगा, बनेगा ना बनेगा। और ये अकेला कितना है, आई है। अच्छा इस कंडीशन को समझो पहले से। बेटा ये वाला तरंगाग्र है हमारा पहला, ए और बी। ए भी तरंगाग्र पर ध्यान दो। बेटा ये तरंग आ रही है और ये अवलंब, ये तरंगाग्र है, तो तरंग तरंगाग्र की कैसे होती है, अवलंब कर चलती है, मतलब 90 का कोण बनाते हुए चलती है। अगर बेटा यहां से यहां तक आई है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस के आई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 माइनस के आई हो जाएगा। ठीक है, वही कंडीशन यहां पे लगाएंगे बेटा उस कंडीशन के हिसाब से, तो ये वाला जो कोण हो जाएगा वो कितना हो जाने वाला, आई हो जाने वाला। ठीक है, इसी प्रकार से इधर चलेंगे। तो बेटा ऐसे ही यहां पे होगा, ये आर हो जाएगा, ये आर होगा, और ये टोटली होगा बेटा 90 माइनस के आर, 90 माइनस के आर होगा। ठीक है, तब अब सिद्ध करना परावर्तन को तो ध्यान से समझेंगे। हम क्या करेंगे, त्रिभुज ले लेंगे। एक तो त्रिभुज बनना मेरे पास ए डैश बी डैश, और एक है ए बी बी डैश। ठीक है, ये दो त्रिभुज को लेके चलेंगे हम। तो यहां पे लिखेंगे बेटे त्रिभुज ए बी बी डैश व ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश में, ए डैश बी डैश में। ठीक है, ये वाले त्रिभुज को लेके चलेंगे। तो देखो बेटा यहाँ पे आप जानते हैं बेटा, ये क्या जानते हैं, तो ये तरंगाग्र है, 90 का कोण बनाएगा, 90 के सामने ये कर्ण हो गया, ये क्या हो गया बेटा, कर्ण हो गया। अच्छा ये कर्ण हो गया, उसको छोड़ो, उसको कंडीशन को हटाओ। हमें क्या करना है, इससे समरूप सिद्ध करना है, समरूपता नियम से, समरूपता नियम से हमें इन्हीं क्या करना, समरूप सिद्ध करना। क्या करना बेटे, समरूप सिद्ध करना। तो देखो बेटे एक 90 ये हो रहा है, और ये भी तरंगाग्र है, तो ये भी 90 का कोण बनाएगा। ये भी बेटा ये तरंग जा रही है, और ये तरंगाग्र है, ये वाला, ये तरंग, ये तरंगाग्र, 90 का कोण। मतलब क्या हुआ, कोण जो है बेटे पहली वाला, ये वाला ले लो, ये वाला त्रिभुज का बी बराबर होगा कोण ए डैश के, ए डैश के, क्योंकि दोनों की दोनों के कितने के बनना है बेटे, 90 के बनना है। कितने के बनना है, 90 के बनना है, इसलिए आगे उसके बाद आओ। उसके बाद में बात कर लेता हूं बेटा, देखो ए डैश जो दूरी है वो बी बी डैश के बराबर है। अभी कंडीशन समझा चुका हूं मैं यहाँ पे, ए डैश बराबर है बी बी डैश के। दूसरा, तीसरा क्या बेटा, देखो दोनों के लिए ए बी डैश, दोनों के लिए कॉमन हो रहा है, इस वाले त्रिभुज के लिए भी और इस वाले त्रिभुज के लिए भी हो रहा है ना कॉमन। मतलब हुआ ए बी डैश बराबर होगा ए बी डैश के। क्यों, उभयनिष्ठ रेखा है। क्या बोलेंगे आप, उभयनिष्ठ रेखा है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ रेखा, उभयनिष्ठ रेखा। ठीक है, तो बेटा ये सिद्ध हो गया, ये वाला त्रिभुज। अगर मैंने ये सिद्ध कर दिया, अब बोलेंगे अतः ये दोनों समरूप हैं। अतः अतः क्यों बोलेंगे, क्योंकि देखो दो एंगल, एक एंगल दो भुजाएं बराबर कर दी, समरूपता सिद्ध होगी। अतः एंगल कौन सा, ए बी डैश, ए बी बी डैश व ए डैश बी डैश समरूप हैं, समरूप त्रिभुज हैं, त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। अच्छा समरूप त्रिभुज है, ठीक है, ऐसे है बेटे, ये समरूप त्रिभुज है। तो बेटे इस कंडीशन पे हमारा एंगल जो होगा, एंगल इन्हीं त्रिभुजों का एंगल आई बराबर होगा किसके, एंगल आर के। किसके बराबर होगा, आर के। और यही परावर्तन का द्वितीय नियम, यही परावर्तन का द्वितीय नियम है, द्वितीय नियम है, द्वितीय नियम, नियम है, द्वितीय नियम। एक सीधी हो गई, दूसरी आते हैं बेटा, दूसरा देखो इसमें आपतित किरण, अविलंब और परावर्तित किरण तीनों एक बिंदु पर है। चित्रानुसार आप लिखेंगे, चित्रानुसार, चित्रानुसार आपतित, आपतित, परावर्तित
परावर्तित तथा अभिलंब अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर है, एक ही बिंदु पर है, एक ही बिंदु पर है। बेटा ये हो गए दोनों परावर्तन के नियम की व्याख्या। इस तरीके से हम हाइगेन्स के द्वितीयक तरंग का सिद्धांत के आधार पर हम व्याख्या कर लेते हैं। सही है, तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। एक रिक्वेस्ट और है आप लोगों से, यदि आप वैदिक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब आप तभी करना जब आपको हमारा ये पढ़ाया हुआ डायग्राम अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए रखेंगे बस इतना और मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।